प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा फेक निकला, फॉर्जरी और चीटिंग के लिए एफआईआर हुई और अब कोर्ट में जाली आधार कार्ड दे दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पूरी तपस्या ही फॉर्जरी का डॉक्यूमेंटेशन जैसा है। पिछले कुछ दिनों से झूठ, मक्कारी और जालबाजी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। जरा कंटेक्स्ट समझिए। पवन खेड़ा ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल की। ये पिटीशन दरअसल असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयन के कंप्लेन पर दर्ज एफआईआर से जुड़ी है, जहां खेड़ा जी पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एलिगेशन के सपोर्ट में फेक और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पेश किए। अब जैसे ही असम में एफआईआर दर्ज हुई, खेड़ा हैदराबाद पहुंच गए। वहां ये मुंह छुपाकर भागते नजर आए। अब इसी एफआईआर से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में उनके एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड रखी है। लेकिन देखिए, यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया। कोर्ट ने मैटर को होल्ड पर रख दिया क्योंकि जो आधार कार्ड डिटेल सबमिट की गई थी उन पर सीरियस डिस्क्रिपेंसी का सवाल उठ गया। वो जाली यानी नकली निकला। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट के फ्रंट साइड पर पवन खेड़ा की डिटेल्स थी, जबकि बैक साइड पर उनकी पत्नी कोटा नीलिमा की डिटेल्स मेंशन थी। यानी एक ही डॉक्यूमेंट में मिसमैच। देखिए, ये डॉक्यूमेंट हैदराबाद रेसिडेंसी स्टैब्लिश करने के लिए दिया गया था ताकि तेलंगाना हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जस्टिफाई किया जा सके और असम जाने के रिक्वायरमेंट से बचने का ग्राउंड बन सके। लेकिन यहीं पर पूरा नैरेटिव उल्टा पड़ गया। जिस फॉर्जरी और चीटिंग के एलिगेशन पर खेड़ा के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसी तरह का डिस्क्रिपेंसी कोर्ट के सामने भी हाईलाइट हो गया। इसके अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी कोई टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती ऐसे पिटीशंस को एंटरटेन करने की। पहली बात तो यह कि खेड़ा दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के रेसिडेंट हैं, तेलंगाना के नहीं। दूसरा, एफआईआर असम में रजिस्टर्ड है। और तीसरा, रेसिडेंसी स्टैब्लिश करने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स भी अब जाली निकले। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के मुताबिक बिना प्रॉपर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट्स जनरली मेरिट्स पर मैटर एंटरटेन नहीं करते। मैक्सिमम रिलीफ जो मिल सकता है वो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होता है, ताकि एप्लीकेंट कंसर्न स्टेट के कोर्ट तक सेफली पहुंच सके। लेकिन ट्रांजिट बेल के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एप्लीकेंट का उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से लिंक हो, अरेस्ट का जेन्युइन एप्रीहेंशन हो और ये जस्टिफाई किया जाए कि डायरेक्टली एप्रोप्रिएट कोर्ट क्यों अप्रोच नहीं किया। लेकिन इस केस में ये कंडीशंस भी क्लियरली सैटिस्फाई होते हुए दिख ही नहीं रहे। शुरुआत एंटीसिपेटरी बेल से हुई थी, लेकिन आर्गुमेंट्स के दौरान फोकस ट्रांजिट बेल पर शिफ्ट हो गया। फिलहाल दोनों तरफ की सबमिशन सुनने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने मैटर को ऑर्डर्स के लिए रिजर्व कर लिया है। बाकी थोड़ी सी चेतावनी है तपस्वी खेड़ा के लिए है कि अब तो वैसे भी असम के चुनाव के नतीजे आने में 1 महीना है, तो पवन खेड़ा को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इतनी झूठ और मक्कारी कहीं हिमंत बिस्वा शर्मा को ओपन फील्ड ना दे दे खेड़ा का पेड़ा बनाने में। I'm a joking.